टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग बताया, बट आप लोग की कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि जो नए लोग हैं उनको इंची टेप से नाप लेने में बहुत परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो चलिए कटिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नाप या किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इसी साइज का हमें कटिंग करना है। तो ये हमने नाप ले लिया है, ये हमने फैब्रिक ले लिया है। अब चलिए कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रेस करके रखा हुआ है, ये देखिए। अब इसमें हमें देखना है आगे का कौन है और पीछे का कौन है। आगे पीछे देख लेना है, सीधा और उल्टा। तो ये हमें सीधा लग रहा है और ये हमें उल्टा लग रहा है। तो उल्टा सीधा हमें ध्यान से देखना है। उसके बाद नाप में आपको जो भी कम ज्यादा करना है आप कर सकते हैं। तो मुझे इसी साइज से बनाना है, बस थोड़ा सा स्लीव्स बढ़ाना है और नेक की साइज हमें थोड़ा सा कम करना है। नेक की साइज हम कैसे कम करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सर्विसिंग कराई थी। हाँ, लोकल एसी सर्विसिंग कराओगे तो बिल देखकर पछताओगे। स्विच टू अर्बन कंपनी। एसी बिजली बचाएगा और बिल भी कम आएगा। बुक नाउ। भैया देख रहे हो, ये खाई हर टाई खाई। इस नाप को हमें इस तरीके से लेना है। पीछे से गला हमें इतना छोटा करना है क्योंकि हमें छोटा ही इसमें बनाना है, क्योंकि इसकी डिजाइन छोटा की थी। तो यहाँ पे इस तरीके से लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है फैब्रिक पे कि हमें कैसे कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें पीछे का पल्ला निकालना होता है। तो इसको हमें हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग तो कर ली थी। अब हम लोग उसकी सिलाई देखेंगे। तो हम लोगों ने कटिंग दूसरी वीडियो में करी थी, सिलाई आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो जो हमने टक्स लगाया था उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको सिलाई लगानी होती है। जैसे हमने टक्स के लिए निशान लगाया था सेम वैसे ही हमको सिलाई लगानी है। ये हमने 4 टक्स बनाए थे, तो ऐसे ही चारों टक्स हमको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह सेम हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से इसमें हमने टक्स की सिलाई लगाई है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें काज और हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने कट किया था इस तरह से इनको हम एक साइड में रखेंगे। इधर हम बढ़वा वाली पट्टी लगाएंगे, यानी कि जिसमें हम काज बनाते हैं, और उधर साइड वाले में हम हुक लगाएंगे। तो उधर हम घटवा पट्टी बोलते हैं। इस तरह से हमको पट्टी को रखना है ऊपर से, और ऐसे एक बार हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे और आगे साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको हाथ से प्रेस कर देंगे और इस तरह से बिल्कुल हमको मिला देना है। तो इसको हमको थोड़ा सा बढ़ा के लगाना होता है, पूरा अंदर साइड नहीं करना है। इस तरह से कपड़े के बाहर की तरफ हमको पट्टी लगानी होती है और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो चली है। इसके बाद अब हम इसमें घटवा पट्टी लगाएंगे, यानी कि इसमें हम हुक लगाते हैं। इस तरह से लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे इसमें एक बार। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम पट्टी की तरफ मोड़ के एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये बहुत आसानी से पलट जाएगा फिनिशिंग के साथ में। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इसको हमको बाहर की तरफ नहीं रखना है, पूरे अपने कपड़े के अंदर साइड पूरा फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखो हमारा बाहर बिल्कुल कपड़ा नहीं है, पूरा अंदर है। और इस तरह से ऊपर से एक बार हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसको हम बाद में तोड़ेंगे। इसमें हमें तुरपाई करनी होती है इसलिए। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग बैक पार्ट में जो हमने टक्स के निशान लगाए थे, इनको हम निशान लगाए थे जैसे ही वैसे ही सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने आगे वाले में लगाया था। 1/2 इंच का ही हम कपड़ा लेंगे
दोनों साइड मिला के इस तरह से दोनों टक्स हम कंप्लीट कर लेंगे सेम ऐसे ही। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है दोनों टक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे कपड़े को, बैक पार्ट को, यानी कि पीछे साइड हमारा उल्टा रहेगा और आगे साइड हमारा सीधा रहेगा। और अब हम इसमें फ्रंट पार्ट भी रखेंगे इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट को भी हमको ऐसे ही रखना है, अंदर साइड हमको यानी कि सीधे में लाना है, ऊपर की तरफ उल्टा रखना है और इस तरह से हमको इनके शोल्डर जोड़ लेना है। तो शोल्डर हमको दोनों को जोड़ लेना है, इस तरह से सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही सिलाई हम दोनों शोल्डर में लगा लेंगे। तो मैं लगा लेती हूँ। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर कंप्लीट हो चले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पट्टी लगाई थी ये हमारे कपड़े अलग अलग हैं, तो इसको हम दोनों को जॉइंट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इधर उधर कपड़ा हमारा भगेगा नहीं। इसको हम कच्ची ही सिलाई लगाएंगे, बाद में तोड़ देंगे। अभी हमने लगा लिया है जिससे कि हमें ब्लाउज़ बनाने में आसानी रहेगी। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग का निशान जो लगाए थे उसमें हम मशीन चलाएंगे। तो 2-3 मशीन आप चला सकते हो। इससे क्या होगा, कभी भी ढीला टाइट करने में आसानी रहेगी। सेम वैसे ही दूसरे साइड भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद ये जो हमको दोनों कपड़ों को बराबर कर देना है दोनों साइड से। अब इस तरह से आप छोड़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा फिनिशिंग ब्लाउज़ में लानी है तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको मोड़ना है एक साइड से। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ये जो हमारा कटिंग वाला कपड़ा है ये अंदर हो जाएगा। ऊपर से हम एक बार सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिलाई लगा ली है। देखो अब ये जो हमारा कटिंग वाला कपड़ा था वो बिल्कुल अंदर हो गया है। दोनों साइड हमको कंप्लीट कर लेना है। अब हम उसमें लगाने के लिए आस्तीन बनाएंगे। तो आस्तीन हमने कट कर ली थी लेकिन अंदर साइड हमने डाउन नहीं किया था। इसको हमको अंदर साइड 1/2 इंच डाउन भी करना होता है इस तरह से। सिर्फ आगे साइड जो हमारा जुड़ता है उधर साइड हम डाउन करते हैं। तो इसको भी हम डाउन कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। इस तरह से हम, ये हमारा उल्टा साइड है इसलिए हम इसमें निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा सीधा कौन है और उल्टा कौन है। ठीक है। अब हम ये जो हमने आगे का कट किया था, ये जो हमारा पैटर्न था इसको हमको लगाना था स्लीव्स में। इसको हम दोनों के लिए बराबर कट कर लेंगे। तो एक को उधर उसमें लगाएंगे और एक को इसमें लगाएंगे। इस तरह से हमको रखना है बिल्कुल साइड से। ठीक है, उल्टे साइड रखना है और ये पलट के चला जाएगा आगे साइड। हमको ये आगे साइड पलटना है ना, और इसको भी हम उल्टा साइड लेंगे, पलट के जाएगा हमारा सीधे साइड। इस तरह से हमको रखना है।